दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जीके जीएस के सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि भारतीय संविधान में किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है यानी विदेशी स्रोत को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक तरफ है देश का नाम, जिस देश से हम लोगों ने लिया है स्रोत, और उनसे लिया गया स्रोत क्या क्या लिए हैं उनसे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है उनको देखते हैं एक एक करके। तो मौलिक अधिकार, पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसके बाद में आ जाएगा आपका निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो चलाया जाता है, महामहिम जो राष्ट्रपति होते हैं उनके ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है, ये दोनों ही हम लोग अमेरिका से लिए हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, यानी जो वित्तीय आपात लिए गए हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो यूएसए के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। मौलिक अधिकार, पुनरावलोकन की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आ जाएगा आपका निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति, और साथ ही वित्तीय आपातकाल जो लिया गया है, वित्तीय आपात, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं रसिया यानी रूस के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में क्या क्या लिया है। तो यहाँ से एक मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है रसिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से कुछ जो अभी हाल ही में 68th बीपीएससी का प्रिलिमिनरी हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें देखिए संसदनात्मक शासन प्रणाली, दूसरा हो जाएगा एकल नागरिकता, तीसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया, और जो हाल ही में पूछा गया था क्वेश्चन 68th बीपीएससी में वो था अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समता का अधिकार जो है वो हम लोग ब्रिटेन के ही संविधान से लिए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका जापान से हम लोगों ने अपने भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किए हैं। तो ये सही आंसर है इसका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हम लोग भारतीय संविधान में शामिल किए हैं जापान से। आयरलैंड को देखते हैं, आयरलैंड से हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो डीपीएसपी जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ये कहाँ से लिए हम लोग, आयरलैंड से। दूसरा आ जाएगा आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड से ही लिए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च सदन में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, यानी जो एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता है जो अपने संसद में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता है, तो उसमें ये आयरलैंड से ही ये लिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं मुख्य रूप से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना की जो भाषा, प्रस्तावना हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो प्रस्तावना लिए हैं भारतीय संविधान में अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की अगर भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। नेक्स्ट है समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। केंद्र राज्य संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है जर्मनी के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं। जर्मनी के संविधान से हम लोग आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी अधिकार होगा, ये जर्मनी के संविधान से हम लोग लिए हैं कि जब
जब देश में इमरजेंसी की स्थिति लगी हो तो उस समय मौलिक अधिकार जो होते हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है कि किस किस जो फंडामेंटल राइट्स है उसको किसको किसको रखना है और किसको सस्पेंड करना है। हालांकि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको राष्ट्रपति महोदय भी उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, जैसे अनुच्छेद 21 हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका कनाडा। कनाडा में देखते हैं संघात्मक विशेषताएं, दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास में, उसके बाद में है राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन इत्यादि जो है कनाडा के संविधान से हम लोग लिए हुए हैं। लास्ट हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। ये भाई आर कुमार SDM ये जो है ये मैंने अपना टारगेट रखा हूँ कि मेरे को SDM बनना है। आगे चलते हैं अनुसूची। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक आ गया भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही। ये यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं अनुसूची और उसमें वर्णित विषय। तो पहले अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है अनुसूची 1 में। दूसरे अनुसूची में देखा जाए तो मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों एवं उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, CAG के वेतन, यानी वेतन और भत्ते बड़े बड़े जो अधिकारी हैं या संसद हैं या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इत्यादि हैं, इन लोगों के वेतन और भत्ते। तो इसको याद कीजिएगा पहले में क्या कि पहला जो अनुसूची है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित है। दूसरा आ जाएगा आपका बड़े अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तीसरे नंबर पर जब उनका वेतन और भत्ता फिक्स हो गया तो क्या आ गया आपका व्यवस्थापिका के सदस्य एवं मंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों आदि को शपथ दिलाए जाने की प्रारूप तैयार किया गया है अनुसूची 3 में। यानी जब वेतन और भत्ता फिक्स हो गया तब इन लोगों ने शपथ ग्रहण कर लिया अनुसूची 3 में। अनुसूची जब 4 में गए तो देखते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य तथा संघ शासित प्रदेश से, अर्थात किस राज्य से राज्यसभा में कितने सीट या कितने लोग मनोनीत होकर या चयनित होकर के या इलेक्टेड होकर आएंगे, इसका वर्णन मिलता है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 को देखते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है आपका अनुसूची 5। अनुसूची 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के निबंधन का उपबंध किया गया है। यह आपका किस में किया गया है, अनुसूची 6 में। आगे चलते हैं अनुसूची 7 को देखते हैं तो विषयों के वितरण से संबंधित संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, यानी तीनों जो सूचियां दिया गया है वो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। आगे चलते हैं 8वीं अनुसूची को देखते हैं तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में देखते हैं तो अनुसूची 9 जो है कुछ भूमि सुधार अधिनियमों का विधि मान्य करना, अर्थात भूमि संबंधित से जो सुधार हुए थे वो अनुसूची 9 में किया गया था। आगे चलते हैं इसी के तहत जो फिर आगे चलते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची में तो दल परिवर्तन संबंधित उपबंध तथा दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यताएं, जिसका वर्णन मिलता है अपने को अनुसूची 10 में। अनुसूची 11 जो देखते हैं पंचायत तथा
राज्य अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम। और अनुसूची 12 में जब बात किया जाए तो नगर पालिका अधिनियम, ये सबसे जो लेटेस्ट है ये पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम, इसमें भारतीय संविधान के अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे हम लोग चलते हैं, भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं 22 जो भाग दिए गए हैं, उन भागों में से भी देखते हैं कि क्या क्या किस भाग में वर्णित है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी भारतीय संविधान के भाग। चलिए, भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा है नागरिकता। तीसरा है मौलिक अधिकार। चौथा अगर देखा जाए तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। 4 का क, इसमें मौलिक कर्तव्य है। 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में जो दिया गया है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य यानी निरस्तित कर दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, 8 नंबर में है संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूटी यूनियन टेरिटरी का वर्णन मिलता है भाग 8 में। 9 में क्या मिलता है, तो पंचायत मिलता है। ये पूछा जाता है, ये बहुत ही फंसाने वाला 3 ये 9 का क और 9 का ख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 में क्या है, पंचायत। 9 के क में क्या है, नगर पालिकाएँ। और 9 के ख में क्या है, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्णन मिलता है। भाग 10 में देखा जाए तो SC ST क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। ठीक है, आगे मिलता है हम लोग को अनुच्छेद जब 11 हम लोग भाग 11 पढ़ेंगे तो संघ राज्य संबंध है, यानी जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है कैसा रहेगा, ये उल्लेख किया गया है भाग 11 में। 12 में देखते हैं तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद जो है अनुच्छेद भाग 12 में है। भाग 13 में देखा जाए तो भारतीय राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये वर्णन मिलता है अपने को 13 में। भाग 14 में देखा जाए तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं अर्थात जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं 3 प्रकार के, IAS, IPS और IFS, तो उसका वर्णन मिलता है अपने को भाग 14। भाग 15 में देखा जाए तो निर्वाचन मिलता है। भाग 16 में देखा जाए तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी SC, ST, OBC और जो एंग्लो इंडियन इत्यादि जो इलेक्शन के थ्रू जो जाते हैं सदन में, उनका वर्णन मिलता है इसमें। 17 में राजभाषा मिलता है। 18 में आपात उपबंध मिलेगा। 19 में प्रकीर्ण है। जो भाग 20 है उसमें मिलता है संविधान संशोधन। ठीक है, भाग जो 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, इसी के अंतर्गत धारा जो अनुच्छेद जो 370 था उसको जो हटाया गया उसके कुछ प्रावधानों को, उसका उल्लेख मिलता है। और लास्ट में जो 22वां संविधान जो भाग है इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, ये 22वें भाग में दिया गया है। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम जहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था, हालांकि सभी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको हेल्पफुल ऐसा लग रहा हो कि हेल्प इससे मिलेगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।